हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बेस पे किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट या एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो आज यहाँ पे मैंने वापस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ही टॉपिक लिया है। ये भी हमारा एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो मेथड अलग हो रहा है। इसकी वजह से मैंने आपको एक और मेथड कराने का ट्राई किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। उसमें हम लोग को दिया गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉलेज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 2008। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स एट ₹17,50,000। फिर उसके बाद हम लोग को सारे एक्सपेंस दे दिए। नीचे हम लोग को बोला है डेप्रिसिएशन एट 25% बाय रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। इट इज़ एज्यूम दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर। दोस्तों, अगर हम लोग को क्वेश्चन में बोला रहेगा कि रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम लोग को लेना है, तो हम लोग को प्लांट एंड डेप्रिसिएशन जो है वो उसी मेथड से करना पड़ेगा। और अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया था, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया था, तो हम लोगों ने डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोला है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, तो हमको उस तरीके से निकालना पड़ेगा। शुरुआत करते। शुरुआत में सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है मटेरियल, तो हम यहाँ पे मटेरियल डाल दिए। मटेरियल का बैलेंस हम लोग का है 3 लाख। फिर उसके बाद हम लोग को बोला लेबर पेड, तो लेबर हम लोग डाल दिए। लेबर का बैलेंस है हम लोग का 2 लाख। और उसके नीचे हम लोग को बोला हुआ है आउटस्टैंडिंग लेबर। आउटस्टैंडिंग लेबर अगर करंट ईयर का हम लोग ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर दिया हमने 20,000, यानी टोटल हम लोग का हो गया 2,20,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है प्लांट परचेज, जिसका वैल्यू था हमारा 1,50,000। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू प्लांट 1,50,000। फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला एक्सपांस पेड 75,000, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू एक्सपांस 75,000। और उसके नीचे ही हम लोग को बोला है प्रीपेड एक्सपांस। तो करंट ईयर का अगर प्रीपेड रहता है तो बस हम लोग को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 75,000 में से 15,000 माइनस कर दिया तो हमारा बचेगा 60,000, जो हम लोग बाहर रख देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है प्लांट रिटर्न टू द स्टोर एट कॉस्ट 50,000। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग को प्लांट कितना बोला, 1,50,000। कौन सी डेट पे प्लांट परचेज किया था, 1 अप्रैल 8 से लेके 31 मार्च 9 तक। ठीक है, इतना हम लोग का प्लांट का परचेजिंग ईयर था। अब उसमें से उन्होंने बोला हुआ है कि हम लोग को 50,000 प्लांट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न टू स्टोर। कितना हो जाएगा, 50,000। और दूसरा कितना बचा हमारे पास एंड में, मतलब हम लोग का 1,50,000 में से 50,000 निकल गया, यानी एंड हम लोग का कितना बचेगा, 1 लाख रुपीज़ एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बेस पे हम लोग को निकालना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग को कितना बोला है, 25%। तो हम 50,000 का 25% कर देंगे। 50,000 का 25% किया तो हमारा है 12,500। माइनस कर देंगे 50,000 माइनस 12,500, तो हम लोग का रिटर्न टू द स्टोर कितना हो जाएगा, 37,500। ठीक है, दूसरी साइड हम लोग का था 1 लाख का वैल्यू। 1 लाख के ऊपर हम 25,000 कर देंगे। 1 लाख इंटू 25% कर दिया तो 25,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। माइनस कर दिया 75,000 हमारा क्लोजिंग ईयर आ गया। ठीक है, ये दोनों निकल गए। अब इन दोनों को हम लोग को यहाँ पे डालना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। सबसे पहले हम रिटर्न टू द स्टोर, हम लोग का कितना आया, 37,500 बाय रिटर्न टू स्टोर, जिसका वैल्यू हमारा कितना हो गया था, 37,500 डेप्रिसिएशन के बाद का। ठीक है, और क्लोजिंग हम लोग का कितना था प्लांट का, 75,000। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस CF, जिसमें हम लोग प्लांट डाल देंगे, कितना आ जाएगा, 75,000। ठीक है, हम लोग ने ये पॉइंट सॉल्व कर दिया। अब उसके नीचे हम लोग को बोला है मटेरियल एट साइड 20,000, तो हम मटेरियल डाल देंगे 20,000 का। नेक्स्ट हम लोग को बोला हुआ है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हम लोग का कितना दिया हुआ है, 8 लाख। ठीक है, और वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग को कितना दे दिया है, 25,000। ओके, इनको हम लोग डाल देंगे यहाँ पे।
75,000 प्लस 20,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000 प्लस 8 लाख प्लस 25,000, तो हमारा वर्क सर्टिफाइड वगैरह सब मिला के कितना हो गया 9,20,000। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे डिफरेंस 9,20,000 प्लस 37,500। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट साइड है 957500, फिर उसमें से माइनस कर देंगे 3 लाख, 2,20,000, 1,50,000 और 60,000, तो हमारा डिफरेंस कितना बचेगा 227500। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 नोशनल प्रॉफिट, जिसका बैलेंस हम लोग का आया 227500। अब दोस्तों हम लोग को इसको बांटना है। बांटने का जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बांटने का रेशियो हम लोग का अलग रहता है, हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट से इसको बांटते हैं, तो इसकी वजह से फिलहाल ये नोशनल प्रॉफिट जो है हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। आगे जाके हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट जब मिलेगा तो हम उसका बंटवारा कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे। अब एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है टोटल एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग को लास्ट ईयर से मिलता है। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा, तो हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस कितना था 9,20,000, डायरेक्ट ले लेंगे 9,20,000 माइनस नोशनल प्रॉफिट 227500। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 9,20,000 माइनस 227500, तो हमारा बैलेंस कितना है 6,92,500। मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ की हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस माइनस नोशनल प्रॉफिट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स लिखा है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया वर्क इन प्रोग्रेस माइनस नोशनल प्रॉफिट करते, तो हम लोग को ये बैलेंस मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है लेबर पेड, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 लेबर। अब लेबर का बैलेंस हम लोग को कितना बोला 2,50,000, और उसके नीचे हम लोग को आउटस्टैंडिंग दिया है। अब दोस्तों आउटस्टैंडिंग हम लोग को प्रीवियस ईयर का भी दिया है और करंट ईयर का भी दिया है, तो हम लोग को क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रहता है वो क्या हो जाता है माइनस, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहता है वो क्या हो जाता है प्लस। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे माइनस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब इस तरीके से लिख के रख सकते हो। अब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग को कितना बोला था 20,000, तो हम यहाँ पे कर देंगे 20,000 माइनस में, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग का कितना है प्लस में 30,000, तो ये हम लोग कर दिए प्लस में 30,000। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करके निकाल देंगे 2,50,000 माइनस 20,000 प्लस 30,000 कर दिया, तो हम लोग का बैलेंस कितना है 2,60,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है प्लांट परचेज, जो एस्टिमेटेड में नहीं दिया है। एक्सपेंस पेड हम लोग को बोला 1 लाख कितना 50,000। ओके, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 एक्सपेंस 1,50,000, और उसके नीचे ही दोस्तों हम लोग को प्रीपेड एक्सपेंस दिया। अब जब भी हम लोग को प्रीपेड की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ने बताया मैंने आउटस्टैंडिंग का, कि आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर होता है तो माइनस होता है, और अगर करंट ईयर रहता है तो प्लस रहता है। उसका उल्टा हम लोग का क्या जाता है प्रीपेड का, मतलब प्रीपेड का अगर प्रीवियस ईयर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस। या आप याद कर सकते हो करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का, अगर नहीं याद होता तो आप एक याद रखना कि आउटस्टैंडिंग हम लोग अगर याद कर रहे हैं तो प्रीपेड जो है वो उसका उल्टा चला जाएगा। सिंपल से यही फंडा इसका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1,50,000 प्लस 15,000, तो हमारा कितना है 1,65,000। हम लोग के क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रीपेड नहीं था, इसकी वजह से हमने उसको नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बोला है प्लांट रिटर्न एट कॉस्ट, हम लोग का कितना है 1 लाख, जो हम लोग का क्लोजिंग निकालना है। उसके बाद मटेरियल एट साइड हम लोग का कितना है 50,000, और वर्क सर्टिफाइड हम लोग को कितना दे दिए 7,50,000। ठीक है, तो मटेरियल एट साइड हम लोग डाल देंगे इस साइड, बाय मटेरियल कितना दिया हम लोग को 50,000। अब हम लोग का काम क्या बचा है, तो हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है। अब वो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा था प्लांट का 75,000 बचा था। जैसे कि हम लोग को बोला है क्वेश्चन में रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड है। ठीक है, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन अब नेक्स्ट कैलकुलेशन किसके ऊपर करना पड़ेगा 75,000 पे, तो हम इसके ऊपर कर देंगे 25%। लेकिन हम लोग का पूरा साल नहीं चला है, हम लोग का साल कब से चला है 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, यानी कितने मंथ हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ हो गए। तो इसका हम लोग का हो जाएगा इंटू 9 डिवाइड बाय 12। ठीक है,
75,000 का 25% डेप्रिसिएशन इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो हमारा बैलेंस आ गया 14062। ठीक है, माइनस कर देंगे 75,000 माइनस 14062 तो हमारा क्लोजिंग प्लांट कितना हो जाएगा 60938। ये हम लोग का कौन से डेट का क्लोजिंग हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 अप्रैल 9 से लेके 31 दिसंबर 10 तक का ये हमारा क्लोजिंग है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे दोस्तों, हम लोग के एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पे हम लोग डाल देंगे बाय प्लांट। डायरेक्टली प्लांट का वैल्यू कर दिया 60938। ओके, अब इसके अलावा हम क्या डालते हैं, तो इसके अलावा हम इसके अंदर डालते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कि हम लोग की वैल्यू कितनी दे दी है 17,50,000। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 17,50,000 बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 17,50,000। अब सारी चीज़ें डाल के हो गई, हम लोग को सिर्फ अब यहाँ पे टोटल करना है, तो चलो टोटल कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मटेरियल डाल दिया, मटेरियल मेरा रह गया था इसकी वजह से यहाँ पे मैंने मटेरियल डाल दिया एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में। देन उनका डिफरेंस निकला जिसका हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 193438। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला मैंने डाला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और उसके बेस पे हम लोग को आंसर क्या मिला है 88,428। ठीक है, अब ये 88,428 हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो PNL में, बिकॉज हमने वो चीज़ छोड़ दी थी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 88,428 और उसका जो भी डिफरेंस बचेगा 227500 माइनस 88,428 कर दिया, यानी डिफरेंस हमारा बचा है 139072। ये हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में। और इस तरीके से दोस्तों हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया है। होपफुली आपको वीडियो समझ आए, लेक्चर कैसे लगा, वीडियो समझ आया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। ऐसे ही हम नए नए वीडियोज़ के साथ आपके लिए आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।